किसान आज मना रहे हैं देशव्यापी आक्रोश दिवस। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। गुरुवार को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। चंडीगढ़ में एसकेएम ने मौजूदा किसान आंदोलन को और धार देने की हुंकार भरी। खनौरी बॉर्डर पर हुई टकराव को लेकर हरियाणा सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का मांगा इस्तीफा। 26 फरवरी को किसान हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि हम सभी किसान एकजुट हैं। एमएसपी सहित अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का भी ऐलान कर दिया है। को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। किसानों के आज आक्रोश दिवस को 10 श्रमिक संगठनों का भी समर्थन है। श्रमिक संगठनों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई को बेवजह और भड़काने वाला करार दिया है। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कोई हिंसा ना हो, धन और जान की हानि ना हो। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पुलिस से टकराव को लेकर एक्शन। असम सीआईडी ने आज राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 11 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली हाई कोर्ट में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर आएगा फैसला। महुआ ने याचिका दायर कर की है फेमा कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग। मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी कोटे में शामिल किए जाने के अपने फैसले में किया अहम संशोधन। 2023 के दिए अपने आदेश का पैराग्राफ किया डिलीट। सुप्रीम कोर्ट के दिए पुराने फैसले के मद्देनजर हुआ बदलाव। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संदीप पाठक आज करेंगे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल की कथित गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर मीडिया से सुबह 10 बजे मुखातिब होंगे आप नेता। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा बदलाव। कहा कि हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि अगले 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे सोर्सेज तो यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा 7वां सम्मन। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब। आपने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो फैसले का इंतजार क्यों नहीं करती ईडी। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बनास अमूल डेयरी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। 1 लाख किसानों की सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 10,972 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जबकि 3,344.7 करोड़ की 13 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी आज सबसे पहले बीएचयू जाएंगे, जहां आयोजित कार्यक्रम में छात्रों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास की जन्मस्थली पर 25 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी जौनपुर की सीमा के करखिया गांव में बनास अमूल डेयरी का उद्घाटन करेंगे। 622 करोड़ की लागत से तैयार प्लांट का शिलान्यास 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। गुजरात से देर रात वाराणसी पहुंचने पर हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे प्रधानमंत्री का लोगों ने जोरदार अभिनंदन किया। गुजरात को पीएम मोदी की 61,000 करोड़ की सौगात। अमूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का किया उद्घाटन। बोले डेयरी सेक्टर की असली ताकत महिला शक्ति है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख किसानों की सभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया। दिल्ली में धरना दे रहे पंजाब हरियाणा के किसानों को इशारों में बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का भी दौरा किया। यूनिट 3 और यूनिट 4 में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद पवार गुट को आवंटित किया नया चुनाव चिन्ह। शरद गुट को तुरहा बजाते एक शख्स का सिंबल मिला है। पार्टी चिन्ह के तौर पर तुतारी मिलने पर शरद गुट ने जताई खुशी। यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम से बनाया नया राजनीतिक दल। बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि देश, संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी हटाना होगा।
महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बारी बारी फोन पर बात की। सीट बंटवारे पर 27 फरवरी को होगी महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, एमवीए में राज्य की 48 सीटों में से 38 पर बनी सहमति, 9 सीटों पर अटका है पेच। गठबंधन नेताओं का दावा, जल्द सुलझा लिया जाएगा मतभेद। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर यूबीटी और कांग्रेस में बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस साउथ मुंबई सहित 3 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। उद्धव गुट 4 सीटें चाहते हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर राउत ने कहा कि राज्य में 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है वहां उनको सीट मिलेगी, यह हमारा फॉर्मूला है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति से छोटे दल खुश। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, महान दल, चौहान पार्टी सहित कई छोटे दल गठबंधन से जुटने को हुए उत्सुक। बंगाल में टीएमसी ने एक बार फिर दिया कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर। पहले ममता ने अकेले सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया जल्द ही कर सकती है ममता बनर्जी से बातचीत। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोली आम आदमी पार्टी, हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी को धमकी दी जा रही है, इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। तो 2 दिन में केजरीवाल को नोटिस जारी हुआ। संदेशखाली मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को संदेशखाली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बीजेपी नेताओं ने की है शिकायत। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीएम ममता के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर। पीड़ित एक महिला ने मुख्यमंत्री को सुनाई खरी खोटी, कहा कि हमें पैसा नहीं, इज्जत और शांति चाहिए। हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पेश करेंगे बजट और किसानों के आक्रोश दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। झारखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र की शुरुआत। चंपई सोरेन सरकार 27 फरवरी को पेश करेगी बजट। 7 दिन का सत्र 2 मार्च तक चलेगा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव, एनडीए ने जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। पटना में जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम पार्टी की पंचायत स्तरीय सम्मेलन में राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने का जताया संकल्प। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा। बिलासपुर एम्स में कैंसर रोगियों के लिए बने उन्नत रेडियोथेरेपी सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अनुराग ठाकुर भी होंगे साथ। केरल के अट्टुकुल पुंगाला के मौके पर अट्टुकुल भगवती मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने की पूजा अर्चना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा आज बक्सर में रहेगी। सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज तेजस्वी की यात्रा बक्सर के बाद रोहतास और औरंगाबाद में होगी आयोजित। गया में होगा रात्रि विश्राम। गुरुवार को आरा के जगदीशपुर में तेजस्वी की सभा में हुआ हंगामा। तेजस्वी के 3 घंटे देर से पहुंचने पर बेकाबू हुए समर्थक, जमकर तोड़ी कुर्सियां। तेजस्वी का आरोप, नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन डील के तहत भंग करना चाहते हैं विधानसभा। कहा कि अगर विधानसभा भंग हुई तो ना इनका खाता खुलेगा और ना बीजेपी का खाता खुलेगा। तेजस्वी ने मंच से केंद्र सरकार को दी चुनौती। कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है सरकार तो कराए, जनता से तैयार रहने को कहा। जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर रहता। विश्वास यात्रा निकाले हैं, वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन लगभग तय है। आप और कांग्रेस के बीच 4 से 3 के फॉर्मूले पर बन सकती है सहमति। सीटों पर आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जल्द हो सकता है गुजरात, हरियाणा, असम की सीटों पर समझौता। सूत्रों के मुताबिक सीटों के तालमेल पर आप कांग्रेस के बीच बैठक। केसी वेणुगोपाल के आवास पर हुई बैठक दिल्ली। गुजरात में सीटों का तालमेल लगभग तय। आप कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपने चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को दी, साउथ गोवा सीट भी कांग्रेस को देगी। आप कांग्रेस के लिए साउथ गोवा सीट छोड़ेगी आम आदमी पार्टी। साउथ गोवा पर आपने उम्मीदवार घोषित किया था।